जमीन से ऊपर एक अलग ही तरह का पीछा हो रहा था। यह पीछा न तो किसी जंगली जानवर का था और न ही किसी इंसान का। यह कोई बाज अपने शिकार के पीछे नहीं था, बल्कि एक ऐसा पीछा था जो आपने शायद ही कभी देखा हो, बल्कि एक हवाई जहाज गिरते हुए सैटेलाइट के पीछे भाग रहा था। यह दृश्य किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लग रहा था। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि एक असली साइंटिफिक मिशन था। वैज्ञानिक इस मिशन पर महीनों से काम कर रहे थे। मकसद था यह समझना कि जब ये आदमी के बनाए हुए चीजें वापस धरती पर गिरती हैं तो क्या होता है। यह अध्ययन भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। सोचो, एक लोहे का पंछी जिसे खोज या बातचीत के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। यह पंछी अब अपनी यात्रा के अंत की ओर है। अपना काम खत्म होने के बाद यह सैटेलाइट धरती के गुरुत्वाकर्षण से खींचकर नीचे गिरने लगता है। यह एक अद्भुत और खतरनाक प्रक्रिया है। जैसे ही यह वायुमंडल से गुजरता है, रगड़ से बहुत तेज गर्मी पैदा होती है। यह गर्मी सैटेलाइट को जलाने लगती है। सैटेलाइट जलने लगता है और आसमान में आग का तमाशा बनाता है। यह नजारा देखने में जितना सुंदर है, उतना ही खतरनाक भी। वैज्ञानिक इस जलते हुए अंत का अध्ययन करना चाहते थे। वो जानना चाहते थे इस री एंट्री के दौरान असल में क्या होता है, ये हमारे वायुमंडल के साथ क्या करता है। ये पता लगाने के लिए उन्होंने एक तेज रफ्तार वाला हवाई जहाज इस्तेमाल किया। ये प्लेन खास इंस्ट्रूमेंट से लैस था जो जलते हुए सैटेलाइट के पीछे गए। ये इंस्ट्रूमेंट्स सुपर पावर्ड आंखों की तरह काम करते थे। ये जलते हुए सैटेलाइट से निकलने वाले अलग अलग रंगों के प्रकाश को देख सकते थे। हर रंग खास एलिमेंट्स की मौजूदगी का संकेत देता था। इन रंगों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक वायुमंडल में जलने वाले पदार्थों की पहचान कर सकते थे। जलता हुआ सैटेलाइट आसमानी पटाखों के प्रदर्शन जैसा था, जो एलिमेंट्स का एक कॉकटेल दिखा रहा था। इनमें से कुछ एलिमेंट्स ज्यादा नुकसानदेह नहीं थे, लेकिन कुछ ने चिंता बढ़ा दी। एल्यूमिनियम, जो सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाला एक आम पदार्थ है, खास दिलचस्पी का विषय था। जब एल्यूमिनियम वायुमंडल में जलता है तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ये बारीक धूल ऊपरी वायुमंडल में लंबे समय तक रह सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस धूल का ओजोन परत पर बुरा असर पड़ सकता है, जो हमें हानिकारक विकिरण से बचाती है। सेक्शन 4, ओजोन लेयर सवाल। ओजोन परत धरती की सनस्क्रीन की तरह है, जो हमें सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यह परत हमारे वातावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जीवन को सुरक्षित रखने में मदद करती है। लेकिन यह सुरक्षा परत नाजुक है और नुकसान की चपेट में है। मानव गतिविधियों के कारण इसमें छेद हो रहे हैं, जिससे यह कमजोर हो रही है। वैज्ञानिक चिंतित हैं कि धरती पर वापस गिरने वाले सैटेलाइट्स की बढ़ती संख्या और उनके द्वारा छोड़ा गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओजोन परत के क्षरण में योगदान दे सकता है। यह एक नई चुनौती है जिसका समाधान खोजना आवश्यक है। ये एक गंभीर चिंता है, क्योंकि ओजोन परत में छोटे से छोटे बदलाव का भी मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बड़ा असर पड़ सकता है। यह हमारे भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। बढ़ा हुआ यूवी रेडिएशन त्वचा के कैंसर, मोतियाबिंद का कारण बन सकता है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है। यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है। यह समुद्री जीवन को भी नुकसान पहुंचा सकता है और पौधों की वृद्धि को बाधित कर सकता है। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मिलकर काम करना होगा। सेक्शन 5, गिरते हुए सैटेलाइट का अंदाजा, सुरक्षित भविष्य। गिरते हुए सैटेलाइट का पीछा करना तो बस शुरुआत थी। यह एक जटिल प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक ऐसे और मिशंस की योजना बना रहे हैं ताकि ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जा सके। इन मिशनों का उद्देश्य अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं को बेहतर ढंग से समझना है। वो जलते हुए सैटेलाइट्स की सही संरचना और वायुमंडल पर उनके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं। यह जानकारी हमें भविष्य में होने वाले अंतरिक्ष मिशनों के लिए भी तैयार करेगी। ये जानकारी हमें गिरते हुए अंतरिक्ष कचरे के रास्तों का अनुमान लगाने के लिए और भी सटीक मॉडल्स बनाने में मदद करेगी। इससे हम अंतरिक्ष कचरे के खतरों को कम कर सकते हैं। और भी जरूरी बात, ये रिसर्च भविष्य में ज्यादा सुरक्षित सैटेलाइट्स बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सुरक्षित सैटेलाइट्स का मतलब है कम जोखिम और अधिक सुरक्षा। ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल करके जो पूरी तरह से जल जाते हैं
या वायुमंडल के लिए कम से कम खतरा पैदा करते हैं। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अंतरिक्ष की हमारी खोज हमारे ग्रह के स्वास्थ्य की कीमत पर न हो। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य हमारे अपने ग्रह पर इसके प्रभाव को समझने और उसे कम करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने ग्रह की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।